नमस्कार दोस्तों, दौड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एसके सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं कि जो आज एग्जाम हुआ है केबीएस और एनबीएस 10 जनवरी 2026 को जो आपका एग्जाम हुआ है उसमें मैथ के क्वेश्चन कैसे पूछे। मैथ के बहुत सिंपल ही क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ये पेपर किसी बच्चे का है और जो बच्चे ने किया है काफी अच्छा किया हुआ है। स्कोर मैथ में बहुत ही अच्छा कर लिया है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं बोर्ड मास के नियम के अनुसार है। बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर आप, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर। देखो इसके अनुसार यहाँ 16 में 16 का मल्टीप्लाइड पर करेंगे 256 और पहले इसके बाद डिवीजन आएगा। 2 से के टेबल में काटेंगे 3, 3 का गुणा करेंगे 9 माइनस 4 से काट देंगे 2 तो 9 2 11। 256 में से अगर 11 माइनस हो जाएगा कितना आएगा 245। इसका आंसर आएगा 245। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा सवाल ये बच्चे ने थोड़ा सा चूक कर दिया है कि 8 व्यक्ति 15 दिन में। ये सवाल जो है आपको m1 d1 इक्वल टू m2 d2 से आएगा। m1 कितने हैं 8 व्यक्ति हैं, कितने दिन में काम कर रहे हैं 25 दिन में। m2 कितना है और 5 दिन में पूरा करना है। तो 5 पचे 25, m2 की वैल्यू 8 पचे कितना हो गया 40 हो जाए। हमसे पूछ रहा है कितने और व्यक्तियों की जरूरत होगी, यानी एक्स्ट्रा पूछ रहा है। एक्स्ट्रा हो गया 8 पहले से ही लगे हुए हैं तो 32 की और एक्स्ट्रा हमें जरूरत 5 दिन पूरा करने के लिए। 32 का मतलब इसका आंसर जो आएगा तो दूसरा आंसर आएगा 32 आदमियों की और एक्स्ट्रा जरूरत पड़ेगी। तो इसका ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर यहां पे दिया हुआ करा निम्नलिखित टेबल को देखिए। संसदीय खेलों ये व्यक्त यहां पे दिया गया है और ये भी क्वेश्चन इस बालक ने अच्छा ही किया हुआ है। यहां पे कह रहा है सबसे अधिक पसंदीदा खेल पसंद करने वाले सबसे अधिक कितना है 1403 है। इन टोटल को पहले ऐड करो, ऐड करने पर कितना आ जाएगा 4000 आ जाएगा। और 4000 में सबसे ज्यादा कितना है 14 से सबसे अधिक पसंद कर लो। कुल संख्या का परसेंटेज पूछ रहा है, प्रतिशत पूछ रहा है। तो जो परसेंटेज आएगा वो आएगा 1430 है और इंटू 100 है और डिवाइडेड बाई 4000 है। तो 2 जीरो से कट जाएगा 1 जीरो। 143/4 इसको काटेंगे 4 तिया 12, 35 सही 3/4% आएगा। तो इसका ऑप्शन आएगा फोर्थ 35 सही 3/4। ये भी इस बच्चे का सही है जिसने पेपर दिया है। ये हो गया, इसका ऑप्शन आएगा 35 सही 3/4, फोर्थ ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। बीस संख्याओं का औसत 26। यहां पे देखिए इससे आएगा सम ऑफ ऑल नंबर इज इक्वल टू एवरेज इनटू टोटल नंबर। देखो 20 संख्याएं हैं, एवरेज कितना है 56 इंटू 20 में 26 का 56 में 20 का मल्टीप्लाइड किया गया तो आ गया 1100 आया 1120। कहा गया पाया गया कि इसमें 61 को गलती से 64 पढ़ा गया था। पढ़ा कितना गया है 64, पढ़ना कितना चाहिए था 61। 61 को वो 64 पढ़ा गया तो 64 निकाल देंगे इसमें से और इसको फिर जो है कितनी संख्या है 20 से डिवाइड कर देंगे। तो 64 में से 3 में से इसमें चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1 ठीक है 17 और इसको फिर जो है 20 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 50
5.85, इसका आएगा 55.85। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर यहां पे देखना, करा है 4 से 6 हुआ, इसमें 2 जुड़ा है। 6 से 9 हुआ, 3 जुड़ा है। इसमें कितना जुड़ा है? 5 जुड़ा है। और इसमें 4 जुड़ा है। 9, 4 से 6 गया 2, 6 से 9 गया 3, 9 से 4 जुड़ा है, 5 जुड़ा है। तो आगे कितना जुड़ेगा? इसमें 6 जुड़ेगा। तो 18 में 6 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 24। और 24 में 7 जुड़ेगा 31 हो जाएगा। इसका ऑप्शन आएगा 4, 24 और 31 आएगा। इसका 24 और 31 ऑप्शन आएगा, 4 ऑप्शन सही होगा। किसी मेज का, ये अच्छा सवाल है, थोड़ा दिमाग लगाना था इसमें। ये सवाल इस तरह से आएगा, कास्ट प्राइस इंटू 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एमआरपी 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट। ये सवाल इससे आएगा। देखो 600 रुपए का लाभ हुआ और यहाँ पे परसेंटेज देखना है। तो 600 रुपए का जो लाभ हुआ है, 6600 रुपए सीपी है, तो कितने परसेंट हुआ? 600 और गुणे 100 बटे 6600 हो गया। तो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से कट गया। 6 से काट देंगे, ये 100 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा। ये 100 बटे कितना हो गया? 11 हो गया। 100 बटे 11 में 100 और ऐड करना है, तो 100 इसमें और ऐड करना है। 100 प्लस 100 बाई 11, 1100 और 1100 में एक ऐड हो जाएगा, 1200 बटे 11। तो कास्ट प्राइस देखो दिया हुआ है 6600 और गुणे 1200 बटे 11। इधर एमआरपी हमें निकालना है और डिस्काउंट जो है 10% का दिया हुआ है, तो 100 में से 10 चला गया 90। तो 11 से कट जाएगा, 11 छक्का 66, 200 हो गया। और 0 से 0 कट गया। 3 से कटेगा, 3 त्रिक के 9, 3 चौक के 12, फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 200 में 400 गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 8000 इसका आएगा। 4 दूनी 8, उसके आगे 3 जीरो बढ़ाएंगे, इसका ऑप्शन आएगा 8000। क्वेश्चन नंबर अगला, ये जो सवाल है ये सिंप्लीफिकेशन से सवाल है। सिंपल सा सवाल है, ये सिंपल सा कंसेप्ट है, आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहले इस सवाल में ना ये पॉइंट हटा, देखो पॉइंट के इधर 1 डिजिट है, इधर 2 डिजिट है, ये हटेगा। ये हो जाएगा 15 6 इंटू 65 इंटू 625 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 169 इंटू 10। इसी को सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 25 से कटेगा, 25 25 हम 625 और 13 के टेबल में कटेगा 13 और 13 कम 13, 13 दूना 26, 13 पच्चे 65, 5 दूनी 10 और 2 छक्के 12। अब 25 में 6 का गुणा करेंगे, कितना आएगा? 150 आएगा। इस क्वेश्चन का जवाब जो है आपको 150 मिलेगा। ठीक है, एक है 29, देखिए दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम इतना है। यदि एक संख्या इतनी है तो दोनों का अंतर बताना। ठीक है, तो पहले बताए थे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो पहली संख्या 112 दिया हुआ है, सेकेंड और 336 गुणे 28 और 112 से कट जाएगा, 112 त्या दूसरी संख्या हो जाएगा 8 त्रिक के 24 और 3 दूनी 6 80
और 84 और 112 माइनस कर देंगे, इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, तो आपको मिलेगा 28। इसका आंसर आएगा 28। इस सवाल का जवाब आएगा 28। क्वेश्चन नंबर आपको यहां पे मिला, यहां सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। सबसे बड़ी संख्या बताइए। देखो 2 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.6, और 5 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 0.7। इसका रिमाइंडर लिखिए 1 आएगा, और कितना है 4/9। 4 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 0.9 चौक के 36, इससे कोई मतलब नहीं है। 11 को अगर 11 डिवाइड करेंगे तो 0.7 आएगा, और इसका रिमाइंडर कितना आएगा 3। सबसे बड़ी संख्या ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा है। देखो यहाँ पे 7 और 7 कोइंसाइड किए हैं, तब हम रिमाइंडर को देखते हैं। इसका रिमाइंडर 1 है, इसका रिमाइंडर 3 है, ये बड़ा है, इसलिए 8/11 ये बड़ी होगी। तो इसका आंसर आएगा 8/11। इसका आंसर आएगा 8/11। फोर्थ वाला ऑप्शन सही है, इसका आंसर आएगा 8/11। क्वेश्चन नंबर अगला, किसी आयत रेक्टेंगल है, उसका पेरीमीटर 28 है, उसकी चौड़ाई लंबाई से 2 सेंटीमीटर कम है, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। बहुत ही निहायत सिंपल क्वेश्चन है। ये जो मैथ का क्वेश्चन आया है ना, बच्चे केवल आप लोग डरते हो मैथ से। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो नहीं कर सकते हो, और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो हमने आपको पढ़ाया ना हो। जो हमारे स्टूडेंट हैं सुन रहे होंगे, मैं जरूर क्वेश्चन सारे के सारे कराया हूं, और सारे आपके देखेंगे सीट और नोट से भी है। देखो इसका भी फार्मूला है कि पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेथ। तो पेरीमीटर दिया है, देखो कितना 28, और 2 टाइम इसकी जो लंबाई है, उसकी चौड़ाई लंबाई से 2 सेंटीमीटर कम है। इसकी लंबाई XYZ है, तो इससे 2 सेंटीमीटर कम इसकी चौड़ाई हो गई। 2 से कट जाएगा 14, और 2x -2 2 इधर आ जाएगा 16 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 8। अगर लंबाई जो है 8 हो गई, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर 6, और एरिया कैसे निकलेगा लेंथ इंटू ब्रेथ, और 8 और में 6 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 8 का 48, और इसका आंसर आएगा 48। देखो यहाँ बी वाला आंसर दिया हुआ है 8 का 48। ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ये ऐसा क्वेश्चन कराया भी था। देखो कह रहा है कि एक संख्या का 5%, एक संख्या है उसका 5%, और दूसरी संख्या का कितना है 2% के बराबर। तो परसेंट परसेंट से गया, तो हमें लिखना है पहली संख्या और बटे दूसरी संख्या। तो 2/5, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, दोनों का अंतर कितना है 3। 3 बराबर हमें कह रहा है 23 40। तो हमें दोनों संख्याओं का योगफल बताना है, यानी हमें 7 की वैल्यू बता देनी है। 2340 अपान में 3 इंटू 7। 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखो, 4 2 6, 3 3 से कटेगा ही, 3 के टेबल में काट दो। तो 3 सत्ते 21, और 3 अट्ठे 24, और 700 अगर 80 में हम 7 का गुणा करें तो 0, 8 सत्ते 56, और 7 सत्ते 49, और 54, 5460 आएगा। और 5460 का मतलब देखो यहां पर ऑप्शन भी दिया है 5460, कर सकते हैं। ये भी सवाल कोई कठिन नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला, ये भी सवाल आसान है। देखो ये सवाल है, उसका ब्याज मूलधन का 2/5, यानी उसका जो एसआई है उसके प्रिंसिपल का 2/5 है। तो ऐसा एक सवाल कराए थे, एसआई बाई पी इज इक्वल टू 2/5। देखो एसआई 2 है, 5 यह है,
तो हमें क्या ब्याज की दर निकालना है। तो एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100। देखो यहां पर एस आई कितना है 2, प्रिंसिपल कितना है 5, रेट निकालना है, टाइम देखो दिया है 5 वर्ष और बटे 100। तो 5 पच्चीस 25 चौका 100, 4 दूनी 8, रेट कितना आ जाएगा 8%। देखो यहाँ पे 8% दिया, सही है, बहुत अच्छा। जिस बच्चे ने ये किया हुआ है वो काफी अच्छा है और काफी क्वेश्चन सही भी निकाला हुआ है। उम्मीद है सिलेक्शन हो जाना चाहिए। देखो आगे ये सवाल देखो, a प्लस बी जो ऐसे कर रहा है उसको इस तरह से लिख रहा है। तो 3 प्लस 2, ए हमारा a है और ये b है, ऐसा किया हुआ है तो हम ऐसा लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 25 लिखेंगे, माइनस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 25/5, 5 पचे 25, 5 तिया 15, 25 माइनस 6 प्लस 15, तो 15, 5 5 10 और 40 हो जाएगा। 40 में से 6 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 40 में से 6 चला गया 34 आया, और 34 देखो यहाँ पे आंसर आ गया। ये प्लस वाले हैं जुड़ जाएंगे, और 25 से 15 कितना हो गया 40, 40 में से 6 चला जाएगा, कितना आएगा 34। तो 34 इसका आंसर आएगा, और 34 जो मारा है वो सही होगा। हम लोग यहाँ पे पहुंच गए काफी अच्छे क्वेश्चन पर, और यहाँ पर हम लोग आ गए 35। अभी तक हम लोगों ने 15 क्वेश्चन किया, 14 क्वेश्चन, कोई कठिन नहीं दिखाई पड़ा। आइए फिर यहाँ पे देखते हैं। एक दुकानदार ने 245 वस्तुएं 30 रुपए की दर से खरीदता है और पैकिंग पर इतना लगता है, तो इसका कास्ट प्राइस कितना हो जाएगा 245 और गुणे 30 और प्लस 2450, ये इसका सीपी हो गया। और इसका सेलिंग प्राइस क्या है, यदि वह उसे 50 के रेट से बेच देता है तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा कि 245 वस्तुएं हैं और उसको रेट से बेच रहा है 50 से। इन दोनों का डिफरेंस प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट के बाद परसेंटेज निकाल देंगे, आ जाएगा। तो इसका आपको 35 वाले का आंसर आएगा, 35 है 35। अच्छा, इसको जोड़ करके गुणा करेंगे तो ये आएगा 9800, और इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 12250। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे आ जाएगा 2450 और गुणे 100 बटे 9800। क्योंकि हमें परसेंटेज निकालता है तो ओरिजिनल नंबर और गुणे 100 बटे ओरिजिनल नंबर, जो इनका डिफरेंस आ रहा है डिफरेंस गुणे 100 बटे ओरिजिनल नंबर, 2 जीरो से कट गया, 98 से कटेंगे तो इसको कितने बार में काटेंगे 25 बार में कट जाएगा। इसका आएगा ऑप्शन 25। इसका ऑप्शन जो है 25 मिला। क्वेश्चन नंबर 3 अंकों की संख्याएं हैं जो 4 और 6 दोनों से विभाजित होगी, यानी इसके जो संख्याएं 4 और 6 दोनों से विभाजित है वो इसके मल्टीपल से भी विभाजित होगी, 24 से भी विभाजित होगी। ये संख्या उसके मल्टीपल से विभाजित होगी, तो 3 अंकों की संख्या है तो कितनी संख्याएं आ जाएंगी 75 ऐसी संख्याएं आएगी जो उसके मल्टीपल से भी डिवाइड होगी। क्वेश्चन नंबर, ये भी सवाल आसान है। 73698 धनराशि के दो व्यक्तियों में ए और बी का अनुपात है 7 4 कितना हो गया 11, और 11 बराबर हो जाएगा 73689। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे लागू होगा, और 37 वाला ये सवाल है, डिविजिबिलिटी रूल लागू होगा तो 6699। ये तो एक की वैल्यू होगी, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, कितना हो गया 4 की वैल्यू कितनी हो गई 6999 इंटू 4, और इसका 3 गुना, इसमें 3 का गुणा कर दिया। और b की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, b कितना है 7,
तो 6999 इंटू 7 और इंटू 2 गुना, ठीक है। तो देखो ये कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से क्या करेंगे, 6999 कॉमन ले गया, तो 4 तिया 12 और 7 दूनी 14, 14 में से 12 गया तो इसका 2 गुना होगा, 9 दूनी 18, इसका जो आएगा वो आया 9 दूनी 18 आ गया, इसका आएगा आ गया ये 13,398, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाइड करेंगे दो का तो आएगा 13,398। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, यदि किसी धनराशि का 6% 4% वार्षिक ब्याज से 16 गुना है, तो उस ब्याज की दर के 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताएं। देखो जरा इससे एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100 और यहां से पी की वैल्यू निकाल लो, ब्याज कितना है 1600 रुपया है, प्रिंसिपल कितना होगा, रेट दिया है 6, टाइम दिया है 4/100, तो 4 से कट जाएगा 25, कटेगा नहीं यहां से। अब यहां प्रिंसिपल की वैल्यू होगा 1600 और गुणे 25/6, बहुत कटेगा, 4 से 2 से कटेगा, इससे ज्यादा नहीं कट सकता, ठीक है। 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16, यानी 800 और गुणे 25/3, काटिए मत, इसको ऐसे रहने दीजिए। एक और फार्मूला बताए थे कि सी आई माइनस एस आई इज इक्वल टू पी और R/100 का होल स्क्वायर, ये कितना है 2 वर्ष के लिए है, हमें 2 वर्ष का पूछ रहा है, तो 2 वर्ष का इसका देखो 4 वर्ष का 1600 रुपया है, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा 800 रुपया हो गया, तो 800 रुपया यहाँ पे रख देंगे, तो सी आई माइनस 800 रुपया और प्रिंसिपल देखो दिया है 800 और गुणे 25/3 और गुणे रेट दिया हुआ है, ठीक है, 6% है, 6 गुणे 6, ठीक है, 38 कितना आ गया 800 हो गया, 6 गुणे 6 अब बटे 100 गुणे 100 हो गया, तो ये 2 जीरो से कटेगा, 25 अट्ठे 200, 2 कट गया, 2 बच गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 दूनी 24, तो सी आई माइनस 800 बराबर ये हो गया 24 और इधर चला जाएगा, तो सी आई बराबर कितना होगा 824, ये माइनस से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 800 में 24 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 824, इसका आंसर आएगा 824, इसका आंसर आएगा 824। यह भी सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, यदि किसी संख्या को 96 के भाग देने पर 59 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 24 से भाग दिया जाए तो कितना मिले। देखो कोई संख्या है और उसको हम 96 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है 59 आता है, संख्या वही है और अगर हमें 59 से भाग देना है तो 24 से भाग देना है, सॉरी 24 से भाग देना है तो रिमाइंडर कितना है, तो अगर दोनों संख्याएं सेम है बताए तो इस संख्या में इससे डिवाइड कर दो, 59 में 24 से डिवाइड करो, 24 दूना 48 और 9 में से 1, 5 में से 1, 11 रिमाइंडर बचेगा, 11 का मतलब डी ऑप्शन सही है, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन डी सही है। 39 देखा हम लोगों ने, बहुत ही आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर 40 और लास्ट वाला सवाल भी बहुत ही आसान सवाल है। 320 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 1200 किलोमीटर पर, इतना याद रखना है 1 किलोमीटर पर आवर बराबर 5/18 मीटर पर सेकेंड
और 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। इसको याद रखना है। अगर किसी प्लेटफार्म को पार करना है तो प्लेटफार्म की लंबाई अब प्लस ट्रेन की लंबाई ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपन में टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर ये डिस्टेंस है तो इसकी स्पीड कितनी है, 120 है, और चूंकि ये मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटे में है तो 5/18 से यहां मल्टीप्लाइड करेंगे और इनटू टाइम से डिवाइड कर टाइम से मल्टीप्लाइड करेंगे 24 सेकेंड। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यहां पे लिखे हुए हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अच्छा, 6 से कटेगा, 6 त्रिक 18, 6 चौक के 24, 3 चौक के 12 और प्रिंसिपल प्लस 320 बराबर कितना हो जाएगा, 4 पचे 20 और 4 दूनी 8, 800 हो गया। जब ये प्लेटफार्म की लंबाई आएगा तो 800 में से 320 चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 480 आ जाएगा। अब इसी प्लेटफार्म को एक व्यक्ति पार कर रहा है 12 मिनट में, तो उसकी स्पीड बताना है। तो स्पीड इज इक्वल टू कितना हो, डिस्टेंस अपन में टाइम। डिस्टेंस कितना है, 480, टाइम दिया है 12 और इसको दिया है 60। तो 0 से 0 कटा, 12 चौक 48 हो गया, 4/6 आया, ये मीटर पर सेकेंड में आएगा और यहाँ क्या कह रहा है, किलोमीटर पर आवर में गुणा करना है तो 18/5 से गुणा कर देंगे। तो 6 त्रिक 18 और 12/5 और 12 का अगर 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 चौक के 20, 2.4 इसका आंसर आएगा, 2.4 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से हम लोगों ने 20 क्वेश्चन देखा, कोई कठिन सवाल नहीं था। आप चाहते तो 20 में 20 कर सकते हैं। हमने जो पढ़ाया वही आया, आप नोट से देखिए, सीट से देखिए, जो सवाल हमने पढ़ाया था सारे सवाल पढ़ाए हुए हैं और कुछ सवाल तो हूबहू वही पूछे हुए। ये भी सवाल पढ़ाए थे, ये भी पूछा हुआ है, इसके बाद ये भी पूछा है, इसको शेषफल कहे थे कि संख्या वही रहे तो उसके रिमाइंडर से डिवाइड कर देना। तो आप जो है अगर गणित में कमजोर हैं तो आप द्रोड़ा इंस्टीट्यूट में संपर्क कर सकते हैं, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। निश्चित ही आपका मैथ मजबूत हो जाएगा और इसी मजबूती के साथ हम लोग आगे की ओर लड़ेंगे। और अगला लड़ाई हम लोगों का है DSSB जो 16 फरवरी से होने वाला है, उसमें हम आपके साथ हैं। हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज चल रही है, उस टेस्ट सीरीज का आप फायदा उठाइए और चाहे कॉमन हो चाहे आपको CDP हो, सबका फुल टेस्ट सीरीज चल रहा है। तब तक फिर हम लोग मिलेंगे इसी उत्साह के साथ। थैंक यू, धन्यवाद सभी लोग। किसी को कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं, अभी हो कोई डाउट हो बताने के लिए तैयार है, बशर्ते आपका सिलेक्शन होना चाहिए। चलिए अच्छा चलते हैं, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।